पश्चिम के बाद अब भारत के पूर्वी तट पर तूफान की आहट है और डर कितना है उसे आप सिर्फ एक तस्वीर से समझिए। यास तूफान को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेन को जंजीरों से बांध दिया है। बंगाल की खाड़ी में तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हजारों टन की किसी ट्रेन के पहियों को इस तरह से सुरक्षित करने के लिए जंजीरों से बांधना वाकई में चौंकाता है और बताता है कि यास तूफान कितना खतरनाक है। ये तस्वीर कहाँ की उसे आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ओडिशा के केंद्रपाड़ा ले चलते हैं, जहाँ यास तूफान की वजह से ओडिशा के तट पर लहरें आसमान की तरफ कूच कर रही हैं। जिस तरह से ताउते तूफान के आने के बाद अरब सागर की लहरें मचल रही थी, वैसा ही कुछ ओडिशा के तट पर भी हो रहा है। ये ओडिशा का केंद्रपाड़ा है, जहां पर तूफान के खतरे के संकेत हवा में तैर रहे हैं। ये देखिए, तूफान से पहले बवंडर ओडिशा के लोगों को आने वाले खतरे का एहसास करवा रहा है। ओडिशा में समंदर के आसपास ऐसे बवंडर लगातार लोगों को डरा रहे हैं। ये देखिए, अब ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक रिहायशी इलाके में ऐसा हो रहा है। ओडिशा में जहां भी ये हो रहा है, वो अपने पीछे टूटे घर और अफरा तफरी छोड़कर जा रहा है। बवंडर ही नहीं, ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बारिश भी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए लोगों को अपने घर की चिंता सता रही है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे नए तूफान यास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं, वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है, ये तटीय इलाका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। बुधवार सुबह तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट को छूने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यास तूफान ओडिशा से एंट्री करेगा, जिसका असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कुल 8 राज्यों पर होगा। ये जो चक्रवात है अभी पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110-120 किलोमीटर जैसा है और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल सुबह यानी सुबह 5 या 6 बजे ओडिशा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। यास की वजह से ओडिशा में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, जो 118 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होंगी। इसके बाद जो हरा इलाका आपको दिख रहा है, उसमें ओडिशा, दक्षिण बंगाल और झारखंड का हिस्सा है। वहाँ पर 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके बाद बैंगनी रंग में घिरे इलाके में 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। यास तूफान उत्तर प्रदेश की सीमा को भी छुएगा, जहां 52 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। और ये बालेश्वर और धामरा के बीच में इसका जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, माने केंद्र जो पॉइंट है वो जाएगा तट के ऊपर। और ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, कहाँ, क्योंकि वहाँ विंड स्पीड 120 से 165 किलोमीटर तक विंड हो सकता है। वो यही 4 और 5 जिले कवर कर रहे हैं, जैसे केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इसके साथ साथ ये जो ग्रीन एरिया है वो अभी कवर कर रहा है यहाँ जो एडजनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा और वेस्ट बंगाल। और जो वायलेट एरिया है वो झारखंड तक जा रहा है और ये सभी एरिया में कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की ऐसी चेतावनियों को देखते हुए ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मछुआरों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आज तक है ग्राउंड जीरो में, इस वक्त हम बालासोर में हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने
जो किश्ती है वो खड़ी कर दी है, वो रिलीफ सेंटर्स में जा चुके हैं। लेकिन असली चुनौती कोविड-19 पैंडेमिक की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है। और इसी बीच में उड़ीसा सरकार के सामने बड़ी चुनौती, गृह मंत्रालय के साथ और उनकी दिशा निर्देश में यहाँ पे सारे बंदोबस्त किए गए हैं। बालासोर में तूफान से पहले मौसम लगातार खराब होना शुरू हो गया है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए इस वजह से समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों को तूफान के खतरे से आगाह कर रही है। बालासोर के पास चांदीपुर में समंदर के किनारे से लोगों को हटाने के लिए मरीन पुलिस भी एनडीआरएफ के साथ हो गई है। यहाँ सुबह से ही मौसम तूफान की खबर दे रहा है। हालांकि ये इलाका थोड़ी ऊंचाई वाला है, लेकिन जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि कल जब तूफान टकराएगा तो समंदर की 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें इस इलाके के लिए खतरनाक हो जाएंगी। सबसे बड़ी चिंता की बात है जो कल जो आएगी 26 तारीख को जो यहाँ लैंडफॉल करेगी उसका तो वो स्तर बढ़ेगा, मतलब ये और भी 2-3 मीटर पानी उठने वाला है। तो ये जो हम लोग जो ड्राई का टाइम में जो बोलते हैं ना, ये ऊंचा इलाका है पर ये अभी सुरक्षित नहीं है। हम लोग का सब बोर्ड वोर्ड का सबको बांध चुके हैं। अब ऊपर वाला ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं। अब प्राकृतिक है उसको तो खेती करेगा। बस हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सबको बस यही बोलना है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। अगर यास तूफान के असर की बात करें तो कुल 8 राज्यों पर यह सीधा असर करेगा। यास की वजह से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। झारखंड में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तो बिहार के कई इलाकों में गुरुवार को बारिश के आसार हैं। असम और मेघालय में भी 26 और 27 मई को कई जगह पर हल्की बारिश की बात मौसम विभाग ने कही है। इसी तरह से दक्षिण में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर मेनली रेनफॉल होगा। इसके अलावा झारखंड को छोड़ के बिहार, समल, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम वगैरह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और तेज हवा सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा। ये जो साइक्लोन है कल दोपहर में सागर आइलैंड तथा पारादीप के बीच में टकराएगा दोपहर में। उसके बाद इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्ली रहने की संभावना है। तो इसके परिणाम स्वरूप बिहार में भी साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट में इसका कुछ असर दिखेगा। हमने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज कल हैवी रेनफॉल दिया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। इसके अलावा परसों साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी रेनफॉल होगा। ये तस्वीरें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां लगातार बारिश से पूरा शहर सराबोर हो गया है। हालांकि आज तूफान टकराएगा तो बालासोर से, लेकिन असर उड़ीसा के तमाम इलाकों पर होने लगा है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, आज तक।